यस नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है, वर्बल क्वेश्चन क्या होता है, रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है, कंफ्यूजन है? डोंट वरी, आइए मेरे साथ, मात्र एक वीडियो 15 मिनट, एक वीडियो 15 मिनट, आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, जड़ से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर लास्ट तक, और कक्षा 8वीं से लेकर के लाइफ टाइम, जब जब आपको यस नो टाइप क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी, ये वीडियो आपको हमेशा हमेशा हेल्प जब भी यस नो टाइप क्वेश्चन बनाने की बात आती है, बच्चों में कंफ्यूजन होता है, सर ये तो थोड़ा थोड़ा आता है, बस कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो मुझे नहीं आते। क्यों भाई, क्यों नहीं आते भाई? बहुत हार्ड है क्या? बहुत मुश्किल है? कुछ नहीं है, आज के इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा कंफर्म हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको करनी होगी, एस नो टाइप क्वेश्चन, एस नो टाइप क्वेश्चन, ये आपको पढ़ने के पहले आपको जानना पड़ेगा क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन क्या होता है? ऑल द सेंटेंसेस विच आर एक्सपेक्टेड टू ए सर्टेन आंसर, ऐसे सारे वाक्य, ऐसे सारे मान्य जिनके बदले में हमें किसी न किसी आंसर की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, उसे हम क्वेश्चन कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके यहां दो प्रकार का है, पहला है एस नो टाइप क्वेश्चन और दूसरा वाला है डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन। अब आज हम डब्ल्यू टाइप के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आप नाम याद रखना, एस नो टाइप, डब्ल्यू टाइप, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे एस नो टाइप क्वेश्चन। अब ये एस नो टाइप क्वेश्चन होता क्या है पता है? ऐसे सारे क्वेश्चन, ऐसे सारे प्रश्न जिसके आंसर एस या नो में आप दे सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को आप बोलेंगे एस नो टाइप क्वेश्चन। एग्जांपल देखिए, मैंने कहा आर यू माई फ्रेंड, आर यू माई फ्रेंड, आपका आंसर क्या होगा? एस या तो नो। क्या आप मेरे दोस्त हैं? अगर है तो बोलेंगे यस, नहीं है तो बोलेंगे नो। इसका मतलब जो क्वेश्चन मैंने आपसे पुटअप किया, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, वह एस नो टाइप प्रकार का क्वेश्चन है ना? अच्छा, अब एक क्वेश्चन और, व्हाट इज योर गुड नेम, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, क्या इसका आंसर आप यस या नो में दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब यह यस नो टाइप नहीं है। तो जो यस नो टाइप नहीं, कौन वाला है? दूसरा वाला, बाद में देखेंगे उसको। अब देखिए हम यस नो टाइप क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। यस नो टाइप क्वेश्चन में जाने के पहले आपको एक बात मैं यहां बताना चाहूंगा, इसको हमेशा ध्यान रखना, ये सिर्फ आज के ही ग्रामर में नहीं, जितने भी ग्रामर होंगे सब में इसकी जरूरत पड़ेगी। क्यों? देखिए, जितनी भी ग्रामर की बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, उनमें मोस्टली ग्रामर आपके सेंटेंस या टेंस पर आधारित है। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि अगर हमें यह क्वेश्चन पढ़ना है, अगर ये ग्रामर पढ़ना है, एस नो टाइप पढ़ना है, पहले हम टेंस कंफर्म करें, बराबर है? अब टेंस कंफर्म करने में आपका काफी टाइम जाता है, और मुझे लगता है पूरे इंग्लिश ग्रामर का टेंस ही एक ऐसा पार्ट होता है जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट तो होता है, लेकिन सबसे ज्यादा बोरिंग होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है, बिना टेंस कंफर्म किए आप कोई भी ग्रामर टच नहीं कर सकते। लेकिन यहां उल्टे है, मैं आपके टेंस का नाम भी नहीं लूंगा, टेंस की चर्चा भी नहीं करूंगा, सिर्फ आपको पूरा ग्रामर पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, टेंस का नाम नहीं आएगा। इसका मतलब ये मत सोचिए आपको टेंस नहीं पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, टेंस पढ़ाऊंगा, टेंस बताऊंगा, वो भी मात्र 2 घंटे में पूरा का पूरा टेंस कंफर्म हो जाएगा, जो कि महीने भर लगता है पढ़ने में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अगर हम किसी ग्रामर को टेंस की सहायता से नहीं हल करना चाहते हैं, नहीं सॉल्व करेंगे, नहीं आंसर करेंगे, कौन तरीका है? वो तरीका है हेल्पिंग वर्ब का। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? आप जानते हैं, वर्ब तो जानते हैं, एक्शन वर्ब। तो ये वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, अपनी स्थिति के आधार पे, अपनी इंपॉर्टेंस के आधार पे। एक तो होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि जो मेन वर्ब को हेल्प करे, यही वह हेल्पिंग वर्ब है, यही वह हेल्पिंग वर्ब की श्रृंखला है जो आपके ग्रामर में
एक हथियार, एक औजार, एक वेपन के रूप में आएगा। और आपके ग्रामर में जितने भी ड्यूरेशन आपने बुक्स में देखे हैं उस ड्यूरेशन को 1/10 कर देगा। अगर 10 घंटे का कोई पोर्शन है, मात्र 1 घंटे में आप पूरा कर लेंगे इसकी सहायता से। अब देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब कुल मिलाकर के 24 है। अब ये ऐसा नहीं कि आपको नहीं आते, आप नहीं देखे हैं। रही बात अगर मैं हेल्पिंग वर्ब पूछूं शायद लिस्ट नहीं बता पाए, लेकिन यही है, आपको बराबर मिलता रहता है। इच, एम, आर, वाज, वर, डस, डू, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शाल, शुड, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, नीडंट, डेरंट। ये कुल मिलाकर के कितने हैं? 24 हो रहे हैं। अब इन्हीं की सहायता से हमें पूरा का पूरा ग्रामर आपको पढ़ना होगा। आइए देखते हैं। देखिए, अब यस-नो टाइप में जाने के पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। यस-नो टाइप का पूरी यात्रा, पूरी जर्नी आपको मैं 5 कदम में पूरी करूंगा। कितने? 5 स्टेप्स, 5 पड़ाव। पड़ाव नंबर 1, ये देखिए, मैंने यहां लिखा रेनू हैज सीन द ताज। रेनू हैज सीन द ताज। 2 सेंटेंस मैं लूंगा इसमें। कमल was not coming। अब ध्यान देना, 2 सेंटेंस आपको यहां पर लिया। पहला सेंटेंस आपका रेनू है सीन ताज, दूसरा है कमल वाज नॉट कमिंग। इसमें आपको बोला जाएगा कि भाई इसका यस नो टाइप क्वेश्चन बनाओ। रिराइट द सेंटेंस एज यस नो टाइप क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से, कभी भी आपको यस नो टाइप क्वेश्चन बनाना हो तो आप क्या करेंगे? इस सेंटेंस में देखें कि क्या किसी प्रकार का कोई हेल्पिंग वर्ब है। रेनू है सीन ताज, हाँ है, ये यहां पर है। दूसरे में कमल वाज नॉट कमिंग, इसमें कहां पर है? ये है। अब अगर इसका हमें एस्नो टाइप बनाना हो तो सिंपल सा रूल, एकदम पक्का कंफर्म कर लेना। वो जो हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहा है ना, उसको बाहर कर लो। क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब जो दिख रहा है उसको बाहर कर लो। ये देखो, ये हैज यहां पर हो गया, लेकिन ध्यान ये देना, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के इनसाइड में था, अंदर था, स्मॉल लेटर से लिखा गया था, लेकिन अब यहां पर बाहर लेने पर आप कैपिटल से शुरू करेंगे, एच कैपिटल, हैज। तो पहला काम आपका हो गया, आपने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले लिया। दूसरा काम ध्यान देना, क्या इस सेंटेंस में नॉट है? एनओटी है? नहीं है। तो आप ध्यान देना, उल्टा काम करना है। अगर नॉट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नॉट को ऐड कर लेना। अभी मैंने यहां पर किया नॉट। इसका मतलब मैंने क्या बोला कि हेल्पिंग वर्ब आपने पहले निकाल लिया। अब देखें कि सेंटेंस में नॉट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो लगा लेना, पक्का लगा लेना। अगर होगा तो उसको निकाल देना, उड़ा देना, सेंटेंस में कभी यूज मत करना उसको। अब देखिए, अब हमने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब लिया, यहां पर था, नॉट लगा लिया। क्यों लगा लिया? क्योंकि इसमें नहीं था, इसलिए हमको लगाना था। इतना करने के बाद में अब बिंदास हो जाओ, आपको पूरा काम हो गया। अब शुरू से लिखना शुरू करो। रेनू, इसको ले चुके हो, सीन द ताज। अब बढ़िया सा क्वेश्चन मार्क लगा देना। ये आपका हो गया यस नो टाइप क्वेश्चन बनाने का नियम। मतलब सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे, स्टार्टिंग में लिखेंगे। नॉट नहीं होगा तो लगा लेना, होगा तो मत लगाना। अब एग्जांपल ये देखना, कमल वाज नॉट कमिंग, हेल्पिंग वर्ब वाज है, तो मैंने यहां पर लिया वाज, ठीक है। अब इसमें नॉट है, इसलिए हम नहीं लगाएंगे, नॉट को सेंटेंस निकालना पड़ेगा। वाज, वाज लिख लिए। अब यहां से लिए कमल, वाज लिया, सब्जेक्ट कमल। अब आगे पूरा लिखो, ये ले चुके हो, ये लेना नहीं है, ये हो गया कमिंग। अब बढ़िया सा क्वेश्चन मार्क, बात समझ में आई? ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब अगर है। अब इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी आपको एस्नो टाइप क्वेश्चन बनाना होगा तो एस्नो टाइप क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा। विदाउट हेल्पिंग वर्ब एस्नो टाइप क्वेश्चन बनाना कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, असंभव है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब यू कांट
मेक यस नो टाइप क्वेश्चन, मतलब यस नो टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगा, कहीं देखो कहीं देखो। अब प्रश्न ये उठता है कि यहां पर तो हेल्पिंग वर्ब था, सेंटेंस में हमने ले लिया, और अगर नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे। अब इसी को समझने के लिए हम पहला कदम पार कर चुके हैं, चलेंगे नेक्स्ट स्टेप में। दूसरे कदम में देखिए, ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब न हो, उसके लिए हमारे पास क्या रास्ता है। अब आपके सामने स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 हम क्या देखने हैं, क्या बताने हमको है। ऐसे सारे जब हमने पढ़ लिया कि बिना हेल्पिंग वर्ब के यस नो टाइप क्वेश्चन बनाना संभव नहीं है, तो जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब था उसका हमने तो बना लिया आसानी से। अब जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा उसका क्या करेंगे, अब ध्यान देना। अब ये 3 सेंटेंस देखिए, लता सिंग्स अ नाइस सॉन्ग, बॉयज प्ले कबड्डी, आई रोट अ लेटर। इन 3 सेंटेंस में किसी में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और याद रखना बिना हेल्पिंग वर्ब के हम यस नो टाइप क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो बनाए कैसे इसका, अब ध्यान देना। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो सिर्फ आप वर्ब पर कंसंट्रेट करना, क्रिया पर। यहां पर क्रिया क्या है, सिंग्स, यहां प्ले, यहां पर रोट। अब ध्यान देना, अगर आपका वर्ब में एस या ईएस लगा है, जैसे यहां यस या ईएस, इसका मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा DOES, डज। और अगर आपका वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा डू। और अगर आपका वर्ब पास्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा डिड। कंफर्म, काम आपका हो गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया। हेल्पिंग वर्ब कहां से निकालेंगे, वर्ब को देख करके। अब याद ध्यान देना, पहले हम क्या लगाएंगे, यहां पर डज, DOES। डज हमने क्यों लगाया, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं था, हमने वर्ब को देखा, वर्ब में यस लगा था, डज लगा लिया। अब डज के बाद में नॉट लगाना पड़ेगा, डज नॉट हो गया, डज नॉट। अब यहां से लता, डज नॉट लता। अब ध्यान देना, जब भी आप यहां डज या डू या डिड लगाएंगे तो ये वर्ब, ध्यान देना, ये वर्ब यस या यस में हो, या फर्स्ट में हो, या सेकंड में हो, आपको फर्स्ट ही करना पड़ेगा। इसका करेंगे सिंग। डज नॉट लता सिंग अ नाइस सॉन्ग, आपका क्वेश्चन मार्क। ओके, अब यहां देखना, प्ले कौन सा फॉर्म में, फर्स्ट में है, फर्स्ट में क्या मिलेगा, डू। डू में नॉट लगाएंगे क्योंकि यहां पर नहीं है, डू नॉट बॉयज प्ले कबड्डी, ये आपका हो गया सेकंड। अब यहां देखिए, रोट सेकंड फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में है, क्या मिलेगा, डिड नॉट आई। अब रोट फर्स्ट में होगा, राइट अ लेटर। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन बन गया, ऐसा जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं, हम देखते हैं तीसरे स्टेप में हमें क्या पढ़ना है। हमने 2 स्टेप पढ़ लिया, एक विथ हेल्पिंग वर्ब, एक विदाउट हेल्पिंग वर्ब। अब तीसरे में क्या है वो देख लेते हैं। अब आपके सामने यहां पर स्टेप नंबर 3, 4, 5 देखेंगे। स्टेप नंबर 3 आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इंपरेटिव, आप देखे होंगे टेंस के प्रकार में, ऐसे सारे सेंटेंस जिससे हम किसी को आज्ञा देते हैं, सलाह देते हैं, एडवाइस करते हैं, वो इंपरेटिव होता है। खैर, अगर आपको मीनिंग देखकर समझ नहीं आता, पहचाने कैसे, ऐसे सारे वाक्य, ऐसे सारे सेंटेंस जिसकी शुरुआत में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो या वर्ब के पहले डोंट लगा हो, उसे इंपरेटिव बोलेंगे। ये देखिए, कॉल द पुलिस, ये इंपरेटिव है। अब यहां गो, वर्ब के पहले डोंट है, ये भी इंपरेटिव है, तो दोनों इंपरेटिव हो गए। अगर आपको कभी भी इंपरेटिव मिल जाता है, उसका आंसर बनाना बस चुटकी का खेल है। कैसे करें, ध्यान देना। सबसे पहले यहां पर आप लगा लेना विल यू। ध्यान देना, कभी भी कहीं भी अगर इंपरेटिव का यस नो टाइप क्वेश्चन बनाना हो तो आप सबसे पहले लगाएंगे विल यू, और विल यू लगाने के बाद में फुल सेंटेंस कॉल द पुलिस लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। समझ में आई बात। और अगर डोंट है तो डोंट को निकाल करके वहां विल यू लगाओ और पूरा सेंटेंस लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाओ। देखिए,
डोंट निकाल दो, विल यू गो देयर क्वेश्चन मार्क, आपका ये हो गया अगर इंपरेटिव रहेगा तो। अब आइए देखते हैं स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है। स्टेप नंबर 4 बोलता है कि अगर आपके सेंटेंस में लेट रहेगा तो क्या करेंगे। ये देखो, लेट हिम कम। अब आपको एक बात बताओ, लेट है एक वर्ब है, लेट भी वर्ब है, लेट मीन्स अलाउ, लेट लेट लेट। तो जब ये वर्ब है तो इंपरेटिव हुआ ना, तो जब ये वर्ब है तो इंपरेटिव हुआ, जब ये इंपरेटिव हुआ तो इंपरेटिव नियम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विल यू, आगे पूरा, विल यू लेट हिम कम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पांचवा और लास्ट स्टेप है लेटस। अभी लेटस ऐसे रहेगा या तो लेट अस अलग रहेगा। जब भी लेटस रहे इस लेटस को निकाल दो बाहर, इसकी जगह पर लगाओ शाल बी। तो यहां पर शुड भी लगा सकते हैं। अब ये मत पूछो कि हम कहां शाल बी लगाएंगे, कहां शुड बी लगाएंगे, आपकी जो मर्जी, जहां जो चाहे वहां, चाहे शाल बी चाहे शुड बी लगा करके आप पूरा सेंटेंस लिखिए। और ध्यान देना, लेट वाले में आपने जब विल लगाया था, लेट को ये रहने दिया है, लेकिन इसको अभी छोड़ दोगे, शाल बी मूव बैक। ये आपका हो गया क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपके यस नो टाइप के 5 कदम। अब 5 कदम पढ़ने के बाद में एक दो बातें और सीख लीजिए जिसे हम टिपिकल पॉइंट बोलते हैं, ताकि आपको कभी भी यस नो टाइप क्वेश्चन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। ये है कुछ टिपिकल पॉइंट जो आपको कभी कभार आपको उलझा देते हैं। इसमें बहुत कई लोग गलतियां कर लेते हैं, लेकिन आज के बाद से आप गलती नहीं करेंगे। देखिए क्या है, बॉयज हैव सीन मेनी बुक्स, ये बुक्स में कर देता हूं। अगर आपको इसका एस्नो टाइप बनाना हो, आप सोच रहे हो आसान तो है, इसमें क्या दिक्कत है, कौन सा टिपिकल है, आप सही सोच रहे हैं। हैव हेल्पिंग वर्ब है, निकालिए बाहर, हैव नॉट बॉयज सीन मेनी बुक्स, ठीक है। ये तो पहला नियम आपका हो गया। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे, अगर मान लो ये हम न निकालें, अब सेंटेंस हो गया बॉयज हैव मेनी बुक्स, अंतर है ना, बॉयज हैव मेनी बुक्स। अब ध्यान देना, ये हैव जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब नहीं रह गया, मेन वर्ब बन गया। अब इस प्रकार से दिमाग बैठा लेना, अगर किसी सेंटेंस में हैज हैव हैड के साथ मेन वर्ब आया है, तब तो आप हैज हैव हैड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में स्वीकार कर लेना। लेकिन अगर जिस सेंटेंस में हैज हैव हैड है वहां पर मेन वर्ब नहीं है, तो ये जो हैज हैव हैड है ये मेन वर्ब हो जाएगा। कैसे, ये जो हैज है इसके लिए आप डज लगाएंगे, हैव के लिए डू लगाएंगे और हैड के लिए डिड लगाएंगे। ध्यान देना, अब यहां हैव है, क्या हो जाएगा यहां पर, डू नॉट बॉयज। अब हैव जो है ना इसका फर्स्ट फॉर्म हैव होता, हैव हैड हैड हैविंग, तो हो गया फर्स्ट हो जाएगा, डू नॉट बॉयज हैव मेनी बुक्स, क्वेश्चन मार्क। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं यहां बॉय कर दूं, यहां पर मैं हैज कर दूं, बॉय हैज मेनी बुक्स। अब हैज के लिए क्या लगाएंगे आप, डज लगाएंगे, यहां क्या होगा, डज नॉट बॉय। अब यहां पर हैव करेंगे, हैज का फर्स्ट फॉर्म हैव। अगर मैं यहीं पर हैज लगा दूं तो आप यहां पर डिड लगाना, डिड, क्योंकि हैड सेकंड फॉर्म है, डिड नॉट बॉय, अब यहां हैव ही रहेगा, ओके। उसी प्रकार से अगर ये डू डज डिड ये 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखाया गया है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब तब माने जाएंगे जब किसी मेन वर्ब के साथ रहेंगे, नहीं तो ये मेन वर्ब हो जाएंगे। तो ऐसे मेन वर्ब में भी अगर यहां डू है, अब ये मेन वर्ब है, तो यहां पर डू नॉट कविता, डू का फर्स्ट फॉर्म डू हर वर्क, क्वेश्चन मार्क। अगर मैं यहां डिड कर दूं, आप यहां पर डिड करेंगे, यहां पर डू ही रहेगा। अगर मैं डज कर दूं, यहां पर डज करेंगे, यहां डू ही रहेगा। इस प्रकार से आपका ये एस्नो टाइप क्वेश्चन का चैप्टर हो गया कंप्लीट। मेरे दोस्त, मैं आपको एक बात और बता दूं,
एस्नो टाइप क्वेश्चन के आपके एग्जामिनेशन में कई प्रकार के नाम आ जाते हैं, जैसे रिराइट द सेंटेंस एज एस्नो टाइप क्वेश्चन, आपने कर लिया। कभी कभी बोलता है रिराइट द सेंटेंस एज रिटोरिकल क्वेश्चन, तब भी आप यही करेंगे। रिराइट द सेंटेंस एज क्वेश्चन, तब भी यही करेंगे। रिराइट सेंटेंस एज इंट्रोगेटिव, तब भी आप यही करेंगे। और रिराइट द सेंटेंस एज वर्बल क्वेश्चन, तब भी आप यही करेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें, और वीडियो देखने के साथ साथ में अगर अच्छा लगा है लाइक बटन दबा देना, और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब करना न भूलें, और सब्सक्राइब के साथ साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक ग्रामेटिकल इंग्लिश मैथ साइंस की वीडियो निरंतर लगातार मिलती